आइए अब दूसरा देखते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। ऐसा सेंटेंस आप सुने होंगे आमतौर पर, कभी कभी हम बोलते भी हैं किसी के पागलपन को दिखाने के लिए। तो देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मुझे अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है, मुझे अक्षय कुमार से मिलने का पागलपन सवार है, या फिर हम सबको पैसे कमाने का धुन या जुनून सवार है। धुन सवार भी हो सकता है, जुनून सवार भी हो सकता है। हालांकि इंग्लिश में इन सब चीजों के लिए कभी कभी हम क्रेजी, पैसिनेट, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों के सेंस में थोड़ा अंतर होता है। ये बताता है कि एक्सट्रीम लेवल पे, और पैशनेट, क्रेजी ये बताता है इट्स क्रेजी है, चलो पागल है, पैशन है, वो एक अलग चीज है। बट ये बताएगा कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पर पागलपन सवार है, भूत सवार है। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक बहुत छोटा सा रूल है, उसके हिसाब से अगर हम चाहें तो ऐसे सेंटेंसेस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। देखो, आपको पहले सेंटेंस में यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। ये दो चीज पता होगा, आप इजीली बना देंगे। सब्जेक्ट वो होगा जो वाक्य में काम करेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो जो पढ़ा रहा है, जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, और मैं जो काम कर रहा हूं, यानी सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, वो वर्ब है। ये लॉजिक आपके पास क्लियर होना चाहिए। देखो, तो मुझे अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है, मैंने कहा कि आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि मुझे। किसको सवार है? मुझे। उसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज या आर या एम लिखना है। अगर आई सब्जेक्ट है तो एम होगा। कोई एक व्यक्ति सब्जेक्ट है, आई को छोड़ के कोई एक व्यक्ति सब्जेक्ट है, तो आपको इज लिखना है। और कोई एक से अधिक व्यक्ति, जैसे राम और सोहन एक से अधिक हो गया, ठीक है ना, बच्चे एक से अधिक हो गया, लोग एक से अधिक हो गया, तो वो प्लूरल है, तो उनके साथ आर। पर याद रखेंगे यू चूंकि सिंगुलर भी ट्रीट होता है और प्लूरल भी ट्रीट होता है, इसलिए यू के साथ हम आर ही लिखते हैं। उसके बाद आई के लिए एक स्पेशल है, दैट इज एक्सुलरी वर्ब, इसको बोलते हैं एम। ये तीनों क्या है? एक्सुलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तीनों इसी का नाम है, यानी हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद आपको इतना सेंटेंस, इतना जो ये है वर्ड का ग्रुप, इसको आपको रट लेना है। ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, और ये ऑफ प्रीपोजिशन है, अलग किया हुआ है, आप साथ में भी रख सकते हैं। ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, इसको हटा ही दीजिए, आप साथ में रखिए, ठीक है। यदि किसी सेंटेंस में भूत सवार, पागलपन सवार, जुनून सवार, धुन सवार, धुन की सवार, अगर ऐसा सेंस रहे, ऐसा सेंटेंस रहे, ऐसे सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग रहे, तो आपको इतना लिख देना है, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ। उसके बाद आपको लिखना है वर्ब, यानी कि जो काम होगा। जैसे इसमें सीखना काम है, तो काम क्या हो गया? लर्न। तो उसके चौथे फॉर्म को, वर्ब का चौथा फॉर्म का मतलब होता है वर्ब के मूल रूप में आई एन जी लिख देना। जैसे गो है तो गो में आई एन जी जोड़ देंगे, ईट है तो उसमें आई एन जी जोड़ देंगे। ये आई एन जी जहां जोड़ेंगे वो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि रेस्ट पार्ट, भाग, जितना भी सेंटेंस में बच जाएगा वो सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? एक नंबर में सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने लिख दिया आई। किसको भूत सवार है? मुझे, यानी कि आई। उसके आई के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? एम, तो आई एम। अब क्या लिखना है? ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, इतना आपको उतार देना है क्योंकि सेंटेंस में भूत सवार है लिखा हुआ है, तो हम लिख दिए ऑब्सेस्ड विथ एन आइडिया ऑफ, यहां तक लिख दिए हम। अब क्या लिखना है? वर्ब। काम क्या हो रहा है? सीखना। जो काम हो रहा है वो वर्ब है, तो हमने लिख दिया लर्न। तो लर्न में आईएनजी जोड़ेंगे, LEARNING। तो लर्निंग, आई एम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ लर्निंग। अब क्या बच गया? ऑब्जेक्ट में देखिए, मुझे के लिए आई लिखी दिया आपने, भूत सवार के लिए आपने ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया लिखी दिया, वर्ब के लिए आपने लर्न लिखी दिया, लर्निंग। अब बच क्या गया? ये अंग्रेजी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि मुझे अंग्रेजी सीखने का भूत सवार है, मुझे अंग्रेजी सीखने का पागलपन सवार है, मुझे अंग्रेजी सीखने का धुन की सवार है, धुन सवार है, जुनून सवार है। ये सारे सेंस को, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये आपको देंगे। वेल, दूसरा है मुझे। चलो यहां मुझे के जगह पे अब हम कर देते हैं उसे, ठीक है। उसे अक्षय कुमार से मिलने का पागलपन सवार है। वैसे मुझे भी अक्षय कुमार से मिलने का सही में पागलपन सवार है, मैं आई जस्ट वांट टू सी हिम। तो देखो, इसमें काम क्या हो रहा है? मिलना। अब किसको पागलपन सवार है? उसे। मिलना का वैसे होता है मीट, MEET, लेकिन मीट में ING नहीं लगाते। ING लगा देने पे इसका अर्थ हो जाता है सभा।
तो हम वैसे जगहों पे मिलने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए बेसिकली सी का प्रयोग करते हैं, जहां पे आईएनजी लगाना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम मिलने के लिए सी लिखेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, ही, उसे है इसलिए ही, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के लिए इज लिखते हैं तो ही इज। अब क्या लिख देना है, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, यहां तक लिख दिए। काम क्या है, मिलना, मिलने के लिए मैंने बोला था सी, तो हमने क्या किया, लिख दिया सीइंग। आईएनजी लगाना है, V4 लिखना है इसलिए सीइंग। तो ही इज ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ सीइंग, किसको, किससे मिलना है, ऑब्जेक्ट क्या बचा, अक्षय कुमार से, तो हमने लिख दिया अक्षय कुमार। तो ही इज ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ सीइंग अक्षय कुमार, यानी उसे अक्षय कुमार से मिलने का पागलपन सवार है, भूत सवार है, जुनून सवार है, धुन की सवार है, व्हाटसोएवर, जो भी ऐसे सेंस में आएगा वो हम इसकी मीनिंग में पुट कर सकते हैं। हम सबको पैसा कमाने का धुन सवार है, बहुत सही बात है, सब लोग चाहता है पैसा कमाने का, एकदम पागलपन सवार है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे। तो हमने लिखा वी, किसको, पैसा कमाने का जुनून सवार है, हम लोगों को, यानी कि हम सब, यानी कि हम लोगों को। तो हम लोग का क्या होता है, वी। तो वी एक से अधिक है इसलिए हम लिखेंगे आर। उसके बाद हमको लिखना है ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, तो हमने लिख दिया ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ। अब क्या है, पैसा कमाना, पैसा कमाना के लिए मेक मनी या अर्न मनी भी लिखते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे मेक मनी। तो मेक में आईएनजी डाल देंगे, तो मेकिंग मनी, यानी कि हम सबको पैसा कमाने का भूत सवार है, जुनून सवार है, धुन सवार है, पागलपन सवार है। कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेल, मुझे क्रिकेट खेलने का जुनून सवार है, किसको, मुझे, आई के साथ क्या लिखेंगे, एम। अब क्या लिखना है, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, आई हो गया, एम हो गया, अब क्या लिखना है, ये लिखना है पूरा, तो ऑब्सेस्ड विथ एन आइडिया ऑफ। अब क्या लिखना है, देखो क्या काम क्या हो रहा है इसमें, खेलना, क्या काम हो रहा है, खेलना, प्ले, तो हमने लिख दिया प्ले। प्ले में क्या करना है, आईएनजी जोड़ देंगे, चूंकि V4 है, तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ प्लेइंग, क्या बच गया ऑब्जेक्ट में, सिर्फ यही बच गया, क्रिकेट, तो हमने लिख दिया क्रिकेट। तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मुझे क्रिकेट खेलने का भूत सवार है, जुनून सवार है, धुन की सवार है, व्हाटएवर। रवि को क्रिकेट खेलने का जुनून सवार है, तो यहां पे कर देते हैं रवि इज ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। उन लोगों को क्रिकेट खेलने का भूत सवार है या जुनून सवार है, तो दे हो जाता, तो दे आर ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, चूंकि दे एक से अधिक है इसलिए एक्सिलरी वर्ब आर होता। दूसरा है, सोनी को किताबें पढ़ने का भूत सवार है, किसको, सोनी को। तो सोनी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सोनी इज, सोनी एक ही है, तो हमने लिखा इज। अब क्या लिखना है, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, तो ऑब्सेस्ड विथ एन आइडिया ऑफ, यहां तक हो गया। अब क्या है, पढ़ना, काम क्या हो रहा है, किताब पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना का होता है रीड, तो हमने लिख दिया रीडिंग। तो सोनी इज ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ रीडिंग, क्या बच गया ऑब्जेक्ट में, किताब, तो लिख दिए बुक्स, किताबें हैं इसलिए बुक्स। दूसरा है, मुझे खाना बनाने का जुनून सवार है, किसको, मुझे, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लिखेंगे, एम। अब क्या है, फिर ये कॉमन लिख देना है, ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ, तो हमने फिर लिख दिया ऑब्सेस्ड विथ एन आइडिया ऑफ। ठीक है, अब क्या है, खाना बनाना, यानी कि कुक, कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, तो हमने लिख दिया कुकिंग। आई एम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ कुकिंग, फूड लिखने की जरूरत नहीं है, कुक का मतलब ही होता है खाना बनाना, तो आई एम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ कुकिंग, यानी मुझे खाना बनाने का भूत सवार है, जुनून सवार है, पागलपन सवार है। लेकिन ये सारे जो सेंस आ रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक्सट्रीम लेवल पे। अगर इसको देखें आप, एक दो सेंटेंस को, सबको तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक दो सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे खाना बनाने का जुनून सवार है, तो आई एम पैशनेट अबाउट कुकिंग, ये पॉजिटिव सेंस में होगा, मतलब है खाना बनाने का पागलपन सवार है, जब मौका मिलता है तो बेचारा बना लेता है, बना लेती है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब हो गया कि मुझे खाना बनाने का जुनून सवार है, मैं सब काम छोड़ के खाना बनाने में लगा रहता हूं और कोई दूसरा काम करना हमको पसंद नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पर होगा,
तब हम ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया ऑफ लिखेंगे। दूसरा है मुझे गाने का भूत सवार है। आई एम क्रेजी अबाउट सिंगिंग। इसका मतलब हो गया कि जब मुझे खाली समय मिला, मैं कोई दूसरा काम ना करके गाना गाने का काम करता हूं। मतलब ये मेरा शौक है, हम क्रेजी हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो सेंस है ये पॉजिटिव सेंस है कि मैं अपने लीजर टाइम को, खाली समय को गाना गाने में यूज करता हूं, कोई और काम नहीं करता हूं। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ एन आइडिया ऑफ सिंगिंग, तो इसका सेंस हो जाएगा कि पढ़ाई लिखाई 22.5, हम बस गाना ही गाते हैं। पढ़ाई लिखाई तेल बेचे उससे कोई मतलब नहीं है, एकदम पागल हैं हम इस गाना गाने के लिए, कोई दूसरा काम हम नहीं करते हैं। तो इस सेंस को सिर्फ समझना है। बाकी आप हालांकि हर जगह आप क्रेजी और पैशनेट, मैंने जितना सेंटेंस लिया नहीं लिख सकते हैं, सेंस के हिसाब से आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो वैसे लिख सकते हैं। चलिए अब आप इन सेंटेंसेस को थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और कोशिश करिएगा कि आप इससे कुछ सेंटेंसेस खुद से सोचें और ट्रांसलेट करें। अगर आपको लगे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे चाहिए, आप मुझसे बोलिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, हम आपको श्योर बताएंगे, कुछ सेंटेंसेस देंगे, आप उस पर और प्रैक्टिस करें। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।